लाइव एक सैड स्टोरी बताने वाला हूँ कि कैसे एल्विडो विलेन बना, या फिर क्या सच में एल्विडो इतना बुरा है जो कि हम सोचते हैं, या फिर सीरीज में हमें जैसा दिखाया गया है। तो हाँ, आज हम एल्विडो के एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी को जानने वाले हैं। उससे पहले अगर तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो चिप्स पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ क्योंकि स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो जो एल्विडो है वो एजमत का असिस्टेंट था जिसने एजमत की मदद की थी ओमेटिस को बनाने के लिए, और इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा काम एल्विडो ने किया था। और जब क्रेडिट देने की बात तब एल्विडो को उसका क्रेडिट नहीं दिया गया और एल्विडो गुस्से में आकर ये फैसला किया कि वो भी एक ओमेट्रिक्स की कॉपी बनाएगा जो कि ओरिजिनल ओमेट्रिक्स से 2 गुना बेटर होगा। पर कुछ गड़बड़ी के चलते बैन का डीएनए डिफॉल्ट हो गया और एल्विडो बैन के बॉडी में फंस गया। अब एल्विडो को उसका गैल्वेन फॉर्म वापस पाने के लिए ओरिजिनल ओमेट्रिक्स चाहिए था। अब जो ओरिजिनल ओमेट्रिक्स है वो तो बैन के पास है, तो इसलिए एल्विडो अर्थ पे गया ओरिजिनल ओमेट्रिक्स को लेने के लिए। पर बैन को तो तुम जानते ही हो, वो तो ओमेट्रिक्स देने वाला है नहीं, जिसके चलते एल्विडो और बैन के बीच फाइट हुआ और उस फाइट में एल्विडो पूरी तरीके से डिफीट हो गया। और फाइट के लास्ट में एजमत आकर एल्विडो से उसका नकली ओमेट्रिक्स भी ले लिया और एल्विडो को बैन के बॉडी में फंसा कर जेल में बंद कर दिया। उसके बाद एल्विडो जेल से निकलकर एजमत से बदला और बैन के ओमेट्रिक्स को लेने के लिए उसने एजमत के अल्टीमेट्रिक्स के ब्लूप्रिंट को चुरा कर अल्टीमेट्रिक्स के बचे कुछ काम को फिनिश किया था। और इधर मैं एल्विडो को थैंक्स कहना चाहूंगा क्योंकि उसकी वजह से हमें अल्टीमेट एलियन जैसा कॉन्सेप्ट देखने को मिला जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो हाँ, एल्विडो अल्टीमेट्रिक्स को क्रिएट करता है और विलगैक्स से हाथ मिलाता है बैन को डिफीट करके उसका ओमेट्रिक्स लेने के लिए, और विलगैक्स एल्विडो को धोखा देकर बैन से उसका ओमेट्रिक्स ले लिया और अपने पास रख लेता है। और बाद में विलगैक्स एल्विडो का भी फील्डिंग लगा देता है। वैसे फील्डिंग लगाने से याद आया, खैर छोड़ो, स्टोरी पर फोकस करते हैं। तो हाँ, बाद में बैन ने ओमेट्रिक्स को भी ब्लास्ट कर दिया और एल्विडो से उसका अल्टीमेट ट्रिक्स भी ले लिया। अब तो एल्विडो भी यही सोच रहा होगा, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब आता है बैंडन अल्टीमेट एलियन सीरीज और एल्विडो फिर से रिटर्न करता है, लेकिन उसे अभी उसका गैल्वेन फॉर्म वापस नहीं मिला। और जैसे कि बैन ने ओमेट्रिक्स को ब्लास्ट कर दिया था बैंडन एलियन फोर्स में, और अल्टीमेट्रिक्स तो उसे अपना गैल्वेन फॉर्म वापस नहीं दे सकता, तो इसीलिए एल्विडो ने एक मशीन बनाया जो कि उसका गैल्वेन फॉर्म परमानेंटली वापस ला सके। पर जब बैन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी बनकर उस मशीन की फील्ड में जंप करता है और एल्विडो का सारा प्लान खराब कर देता है। पर हाँ, एल्विडो अब थोड़े टाइम के लिए अपने गैल्वेन फॉर्म में वापस आ सकता है। उसके बाद फिर से बैन के ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और उसने बैंडन ओमनिवर्स में एक नेकलेस स्टेबलाइजर बनाया था जो कि उसे लॉन्गर ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। पर इधर भी एल्विडो फेल हो गया और एजमत उसे पनिश करने के लिए एल्विडो का ओमेट्रिक्स रीसेट कर दिया और बैन का डीएनए डिफॉल्ट करके एल्विडो को हमेशा के लिए बैन के छोटे वाले वर्जन में ट्रैप कर दिया। अब सुनो, इससे हमें पता चलता है कि एल्विडो को कभी भी बैन से पर्सनली दुश्मनी नहीं था, उसे तो बस बैन का ओमेट्रिक्स चाहिए था जिससे वो अपना गैल्वेन फॉर्म वापस पा सके। वरना एल्विडो को बैन से क्या ही दुश्मनी था। और एल्विडो बैन के ह्यूमन फॉर्म में इसलिए ट्रैप हो गया था क्योंकि वो एक ओमेट्रिक्स बना रहा था और किसी गड़बड़ी के चलते बैन का डीएनए डिफॉल्ट हो गया और वो बैन के ह्यूमन फॉर्म में ट्रैप हो गया। और ये सब कभी नहीं हुआ होता अगर एल्विडो को उसका क्रेडिट टाइम पर दिया गया होता। गाइस, तुम सोचो कि तुम किसी के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो और उस प्रोजेक्ट में तुम सबसे ज्यादा काम किए हो, पर जब क्रेडिट देने की बात आई तब तुम्हें तुम्हारा क्रेडिट नहीं दिया गया, तब तुम्हें कैसा लगेगा? बिल्कुल ऐसा ही हुआ एल्विडो के साथ। इसलिए उसने जो भी किया अपने ईगो के चलते। इसलिए मैं जब एल्विडो के एपिसोड के अंदर देखता हूँ तब मैं उसे कभी भी एक विलेन के तौर पर नहीं देखता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसकी जगह होता और उसने जो भी किया होगा वो सब मैं भी करता। खैर, तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अगर स्टोरी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक